द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की सेक्शन 6 इस बात को बताती है कि अथॉरिटीज एंड प्रोसीजर फॉर वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट लोगों को देने में अथॉरिटीज का कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी और उनका प्रोसीजर क्या है। तो इसकी सब सेक्शन 1 सबसे पहले ये चीज डिफाइन करती है कि देयर शैल बी अ ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब कि लोगों की एक मीटिंग, और उस मीटिंग में एक फॉरेस्ट राइट कमेटी का गठन होगा जिसमें के मिनिमम 10 लोग और मैक्सिमम 15 लोग हो सकते हैं। जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है वो लोगों के क्लेम रिसीव करेगी, उनकी वेरिफिकेशन करेगी और फिर इसको डिविजनल लेवल कमेटी के हवाले करेगी या फॉरवर्ड करेगी, और डिविजनल लेवल कमेटी फिर इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को फॉरवर्ड करेगी, जिसका के फाइनल ऑर्डर होगा। फाइनल मींस के जो ऑथराइजेशन ऑर्डर है या जो फाइनलाइज करने वाली अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा सभी क्लेमेंट के ऊपर जो भी एप्लीकेंट होंगे। तो जैसे ग्राम सभा में अगर किसी का कोई क्लेम रिजेक्ट होता है या जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है विलेज लेवल कमेटी, अगर वो किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर करती है तो उसके पास 60 दिनों का टाइम है, वो विद इन 60 डेज उसकी अपील सब डिविजनल लेवल कमेटी के पास कर सकती है जो कि तहसील में होगी। और अगर किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर सब डिविजनल लेवल कमेटी करती है तो उसको भी 60 दिनों के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास चैलेंज करने का मौका होगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा, उसकी आगे अपील नहीं की जा सकेगी। तो इस तरह ये 3 टायर सिस्टम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक, उसके ऊपर है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जिसमें के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट और आम पब्लिक में से लोग होंगे, और उनमें एक वुमेन का होना भी जरूरी है और एक जो पर्सन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से भी होना जरूरी है। तो वो होगी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, वो मॉनिटर करेगी और वो देखेगी कि कहाँ पे इस चीज की इंप्लीमेंटेशन हो रही है और कहाँ पे इस चीज की अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो कमेटी भी इसमें इंटरवेन कर सकती है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसकी नोडल एजेंसी होगी जो इस सारी कार्रवाई को देखेगी, प्रिजाइड करेगी और इंप्लीमेंट करेगी ग्राउंड में। ये तो रहा जो मैंने बताया ये फॉरेस्ट जो अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था। अब इसके रूल भी हैं जिन रूल के तहत ये लॉ इंप्लीमेंट होगा। मैं आप लोगों के सामने वो चीजें भी रखूंगा सादा अल्फाज में। रूल असल में वो बताते हैं कि ये तो एक लॉ हो गया कि आपके हकूक कैसे हैं, रूल्स ये बताते हैं कि ये हकूक इंप्लीमेंट कैसे होंगे ग्राउंड में। तो उस इंप्लीमेंटेशन के हवाले से भी आप लोगों से मैं इस कोशिश करूंगा सादा जबान में, सादा अल्फाज में आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि ये इंप्लीमेंट कैसे होंगी, इनकी कमेटीज में कौन कौन होंगे, कहां। The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Developers Recognition of Forest Right Act 2006 के जो इस एक्ट के जो रूल्स हैं वो 2007 में बने, तो इसलिए उन्हें The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Developers Recognition of Forest Right Rules 2007 से जाना जाएगा। तो इन रूल्स के तहत इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो रूल 3 जो है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि ग्राम सभा, देयर मस्ट बी अ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है कि द ग्राम सभा शैल बी कन्वीन्ड बाय द ग्राम पंचायत एंड इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इट शैल elect from amongst its member a committee of not less than
10 but not exceeding 15% as a member of forest right committee wherein at least 2/3 member shall be the scheduled tribes के ग्राम सभा यानी कि पंचायत महकमा पंचायत की तरफ से एक ग्राम सभा का मुनक्कद होगी ग्राम सभा, और उस ग्राम सभा में फॉरेस्ट राइट कमेटी के मेंबर्स को चुना जाएगा जिनकी तादाद मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 होनी चाहिए, जिनमें के 1/3 1/3 शैल बी ए वुमेन, 1/3 उसमें वुमेन होनी चाहिए। और जहां पे शेड्यूल ट्राइब नहीं है लोग, वहां पे दूसरी कम्युनिटी जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं उन लोगों को उस कमेटी में रखा जाए, और एटलीस्ट 1/3 ऑफ सच मेंबर शैल बी वुमेन, और उसमें भी 1/3 जो है वो वुमेन होनी चाहिए। और इसी सेक्शन की सब सेक्शन 2 कहती है कि द फॉरेस्ट राइट कमेटी शैल डिसाइड ऑन a chairman and a secretary and intimate it to the sub divisional level committee कि जो ग्राम सभा में फॉरेस्ट राइट कमेटी चुनी जाएगी वो अपना एक चेयरमैन चुनेगी और एक सेक्रेटरी चुनेगी, और इसकी इतला वो सब डिविजनल लेवल कमेटी को देगी। और सेक्शन 3 इसमें सब सेक्शन 3 इसमें कहती है कि व्हेन अ मेंबर ऑफ अ फॉरेस्ट राइट कमेटी इज आल्सो क्लेमेंट, कि जैसा अगर फॉरेस्ट राइट कमेटी का कोई मेंबर ही क्लेमेंट है उस फॉरेस्ट राइट का, तो वो उस रेजोल्यूशन में शामिल नहीं होगा, वो अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देगा। बाकी वाले लोग उसका ओपिनियन दे सकते हैं लेकिन उसका ओपिनियन उसमें कोई नहीं होना चाहिए। तो रूल्स की सेक्शन 4 ये कहती है कि ग्राम सभा फंक्शन कैसे करेगी। तो ग्राम सभा जो भी ग्राउंड लेवल इनिशिएट होगा, जो भी राइट क्लेमेंट की जो एप्लीकेशन जो चीजें होंगी, वो ग्राम सभा जो इस कमेटी है फॉरेस्ट राइट कमेटी, वो इनको रिसीव करेगी, वो इनके ऊपर वेरिफिकेशन करेगी, रेजोल्यूशन डालेगी, और इसको इन सब रिस्पेक्ट में कंप्लीट करके फिर ये फॉरवर्ड करेगी वो सारी फाइल सब डिवीजन लेवल कमेटी में। अब मैं ग्राम सभा की कमेटी के बारे में, ग्राम सभा कन्वीन के बारे में आपको बता चुका हूं, और उसमें जो फॉरेस्ट राइट कमेटी जो चुनी जाएगी उसका एक चेयरमैन होगा और एक सेक्रेटरी होगा। तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राम सभा कन्वीन कराएं, और जितने भी क्लेमेंट होंगे, इसमें ये भी है कि एटलीस्ट जब भी ये ग्राम सभा हो या जब भी ये मीटिंग हो क्लेमेंट की, वो वेरिफिकेशन की या उनकी पास करने की, तो एटलीस्ट 50% क्लेमेंट वो उस ग्राम सभा में उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, तब जाके ये फाइल कंप्लीट होती है और फिर ये सब डिविजनल लेवल कमेटी को दी जाती है।